हेलो एंड नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये एडवर्ब की वीडियो नंबर 2 है और इसी वीडियो में पूरा आपका एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखा है, आप निश्चित रूप से जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल एडवर्ब की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, काइंड्स और यूजेज को मैं बताया हूं। पिछली वीडियो में जो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत जो 7 प्रकार के एडवर्ब होता है, जिसमें एडवर्ब ऑफ रीजन जो 7वें प्रकार का है, छूट गया था, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताऊंगा, रिलेटिव एडवर्ब बताने वाला हूं बहुत डिटेल में। और मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपसे कहा है कि कुछ ऐसे एडवर्ब है जो नाउन या प्रोनाउन की डिफिनीशन स्वयं बताते हैं, उनकी विशिष्टता बताते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो पूरे वाक्य को ही विशिष्टता बताते हैं, अर्थात पूरे वाक्य के एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। अधिक से अधिक बताइए कि इस प्रकार के एक चैनल है जहां से आपको बहुत डिटेल में ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब ये होता है जिससे कारण का बोध हो, जिससे कारण का बोध हो, कारण कार्य संपादित होने के कारण का बोध हो, अर्थात रीजन हो। कारण बताने वाला शब्द एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है। कुछ जो महत्वपूर्ण एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं, जो शब्द हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है, आइए आपको समझाता हूं। कॉन्सिक्वेंटली के परिणाम स्वरूप, फॉर्मन यहाँ होता है क्योंकि, या किस लिए भी होता है कि कारण से, हेंस अतः, सो अतएव या इसलिए, देयरफॉर इसलिए, दस इस तरह से, इस प्रकार से, और ये होता है वाई माने क्यों, आपको पता है। यही मुख्य रूप से जो एडवर्ब ऑफ रीजन है प्रयोग किए जाते हैं, और भी हैं, आपको समझाया जाएगा, लेकिन ये मुख्य रूप से हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन के शब्द होते हैं जिसको मैंने बताया। आइए इन सभी शब्दों को सेंटेंसों के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार ब्रोक डाउन टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप आई वॉज लेट। मेरी कार टूट गई, ब्रोक डाउन हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आई वॉज, तो जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके चलते, जिसके वजह से मैं लेट था, ये हो गया। दूसरे वाक्य में दे पनिश्ड द चाइल्ड, उन लोगों ने बच्चे को सजा दी, फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए। ये हो गया रीजन, क्यों बच्चों को सजा मिली, झूठ बोलने के लिए, क्योंकि वो जिसने झूठ बोला इसलिए उसको सजा दी गई। तो ये आपका है शब्द इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन का। तीसरा वाक्य देखेंगे, मोहन वाज लेबोरियस हेंस ही पास, मोहन मेहनती था, हेंस अतः वह पास हो गया। मोहनत, ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है यहाँ पे। ही इज डिवोर्स्ड एंड सो, उसने तलाक दे दिया, सो एम आई, और मैं भी, इसलिए मैं भी। ही डिवोर्स्ड एंड सो एम आई, वो तलाक दे दिया, सो, और मैं भी उसी तरह के कार्य किया, सो एम आई, मैं भी। तो ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। आई कुड नॉट मीट यू ड्यू टू माई इलनेस, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज या पार्डन मी। आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिल सका, ड्यू टू माई इलनेस, बीमारी के कारण, इसीलिए, देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं, टू एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए।
तो ये जो देयरफॉर है ना, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, कारण है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे आप माफ कर दीजिए। ही इज द एल्डेस्ट सन, वह सबसे बड़ा लड़का है। दस इस तरह से ही इज द सक्सेसर, वो क्या है, उत्तराधिकारी है। वो सबसे बड़ा लड़का है, इस तरह से बड़ा होने की वजह से, ये कारण है, वो क्या है, संपत्ति का उत्तराधिकारी है, जो कुछ भी है उसका उत्तराधिकारी है। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई यू डिड इट। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई यू डिड इट, आपने इसे क्यों किया, इस कार्य को आपने इसे क्यों किया, ऐसे कारण बताइए। तो अभी जो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया, और आपको मैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव विधिवत बताने जा रहा हूं, तो इसको विधिवत अंत तक देखेंगे हम सभी लोग। तो मैंने जिस आपसे कहा था कि एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद पूरा हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जो पढ़े हैं सिंपल एडवर्ब जो 7 प्रकार का होता है, उसमें अफर्मेशन और निगेशन जो एक प्रकार होता है हम लोग का, उसका इंट्रोगेटिव नहीं होता है। बाकी जितने भी हम पढ़े हैं उस सबका इंट्रोगेटिव भी एडवर्ब होता है। तो आइए उनको बोर्ड पे मैं आपको विधिवत डिटेल में डिफिनीशन के साथ समझाता हूँ, बताता हूँ। आइए बोर्ड पे देखिए, दूसरे जो पहले सिंपल हम एडवर्ब पढ़े थे, दूसरा पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत जो पहला आपका प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये होता है ना, चूंकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब ये होता है कि ये प्रश्न पूछने कार्य, जो क्रिया विशेषण होता है ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है। प्रश्न, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, अगर हम समय की बात करें और समय के बारे में जानना चाहें तो सदैव और सदैव हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेन टू व्हेन, कब से कब तक, बाय व्हेन, कब तक, है ना, एट व्हाट टाइम, किस समय तक। तो ये सभी शब्द जो हमारा हो जाता है, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन डिड यू कम, आपने कब आया, समय पूछ रहा है, आप कब आए। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग, कितने देर तक, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ पर कितने देर तक ठहरेंगे। तो ये जो हमारा हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया, जो व्हेन है समय के बारे में बता रहा है। यदि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी के मतलब होता है बारंबारता को बताएगा, किसी भी क्रिया को, जैसे ऑलवेज, नेवर, सिंपल में पढ़ा है, उसी को जब हम जानेंगे प्रश्न पूछ करके कि कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए हमारा हो जाएगा हाउ ऑफन, प्रायः कितनी बार, या हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। तो इन सब का, इन दो, प्रायः कितनी बार या हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, ये जो हमारा हिंदी में शब्द हो जाता है, इन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न कैसे पूछेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत, जो मैंने आपको सिंपल में बहुत निश्चित रूप से आप सभी लोग पहली वीडियो को देखिए, फिर इसे देखिएगा, एकदम समझ में आएगा और आपको लगेगा कि आपका जो ग्रामर है एक लेवल का होता चला जा रहा है। आइए एग्जांपल देखिए, हाउ ऑफन डिड द बेबी क्राई, प्रायः बच्चा कितनी बार चिल्लाया। हाउ ऑफन डिड द बेबी क्राई, हाउ ऑफन, प्रायः कितनी बार बच्चा चिल्लाया। हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, वो कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, वो कितने बार गाना गाता है, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग। अगला देखेंगे एडवर्ब मैनर, मैनर से क्या होता है, तरीका का बोध होता है। अभी एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें तरीका को जानने के बारे, तो उसमें होता है हाउ, इन व्हाट वे, कैसे या किस प्रकार से, कैसे या किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वाक्य देखेंगे, हाउ इज द पेशेंट टुडे, आज मरीज कैसा है, हम उसके बारे में जानना, हाल चाल पूछ रहे हैं। इन व्हाट वे डिड ही बिहेव विद यू, इन व्हाट वे, किस प्रकार से, कैसे वो तुम्हारे साथ व्यवहार किया। इन व्हाट वे डिड ही बिहेव विद यू, वो किस प्रकार से तुम्हारे साथ व्यवहार किया। और अगला देखेंगे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस, आप सबको पता है जगह की बात होती है। वेयर, कहाँ, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, एट विच प्लेस, एट व्हाट प्लेस, ये सभी क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है।
जब भी हम इन शब्दों का प्रश्न करेंगे तो आप एडवर्ब आप प्लीज विजुअल डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? मैं गांव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, विद्यालय में रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, कहीं भी रहते हैं, प्लेस के बारे में बात करेंगे। और वेयर डज शी गो, वो कहाँ जाती है? विद्यालय जाती है, मार्केट जाती है, हाँ, मंदिर जाती है। तो ये जब भी हम वेयर से प्रश्न करेंगे तो वो स्थान के बारे में ही बताएगा। और अगला प्रकार होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी मात्रा तक, कितनी, हाउ मच या हाउ फार, कितना और कितना दूर। देखिएगा, हाउ मच डिड यू स्पेंड इन शॉपिंग, आपने शॉपिंग करने में कितना खर्च किया, वो मात्रा बता रहा है। 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये, 200, मतलब जो भी होगा इस हिसाब से किया गया है। और यहाँ पे हाउ फार इज द न्यूज ऑफर मैरिज टू, हाउ फार किस हद तक, कहाँ तक उसके शादी होने की जो सूचना है ये कहाँ तक सही है कि वो शादी करने जा रही है। तो ये हो किस हद तक, कहाँ तक। और अगला हो जाएगा हमारा लास्ट एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन की जब बात करेंगे तो ये प्रश्न करेंगे वाई से, वाई, क्यों, किस लिए, है ना। तो इसका जब हम प्रश्न करेंगे रीजन का, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई आर दे लाफिंग, वे लोग क्यों हंस रहे हैं। तो जब कभी भी आप वाई से प्रश्न करेंगे और मैंने आपको एडवर्ब रीजन डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है तो आपका आंसर उसी में मिलेगा। तो आपका आखिरी प्रकार जो हो जाता है वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है? रिलेटिव। चूंकि हम जब सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल मैंने आपको समझाया, अब आपको प्रश्न करने का तरीका बता दिया, अब इसे जोड़ने का कैसे काम करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रिलेटिव एडवर्ब आपके लिए रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो रिलेटिव जो तीसरे प्रकार का होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए उसके बारे में आपको बात करता हूं और बताता हूं विधिवत रिलेटिव एडवर्ब। तो हम बात जब कर रहे थे कि हम आखिरी में तीसरा जो प्रकार का हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है, इसका कार्य होता है, इस संबंध बताने का कार्य करता है। क्या करता है? संबंध बताने का कार्य करता है। चूंकि पहला हम सिंपल पढ़े, दूसरा प्रश्न पूछने का, और ये तीसरा जो संबंध बताने का काम करेगा। पहला क्या है? दिस इज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू गो, दिस इज द टाइम, यह वही समय जब मैं जाना चाहता था। दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहां वह रहता था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ आई कैन हेल्प, मैं उसकी कैसे मदद करता हूं, तरीका। दूसरा, ही वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था, व्हाइल शी वॉज डांसिंग, ही वॉज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था जबकि वह नाच रही थी। ये दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है ये व्हाइल। आई नो, मुझे पता है, व्हाई यू डिसलाइक, मुझे पता है क्यों आप मुझे नापसंद करते हैं। यहां हो गया द बुक इज टू लॉन्ग, किताब बहुत क्या है? लंबी है। फिर भी ये दोनों क्लाजों, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, किताब भले ही लंबी है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, अर्थात बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। रिसेंटली आई सफर्ड अ स्ट्रोक ऑफ हाई फीवर, हाल ही में मुझे बहुत बड़ा, मतलब बहुत जोर से बुखार आया था। बिकॉज ऑफ विच, जिसके वजह से आई हैव बिकम वेरी वीक, जिसके वजह से मैं क्या हो चुका हूँ? बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ। आपने एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब को देखो, रिलेटिव एडवर्ब का बात होता है, रिलेटिव जो एडवर्ब हमारा होता है इसका मुख्य काम ये होता है कि दो क्लाजों को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव जो एडवर्ब होता है इसका मुख्य काम होता है दो क्लाजों का जोड़ना। क्लाज क्या होता है? क्लाज एक प्रकार का सेंटेंस होता है। क्लाज क्या होता है? एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है। जो जैसे एक बहुत बड़ा सेंटेंस है तो बहुत बड़ा सेंटेंस को हम क्लाजों के माध्यम से जोड़ते हैं। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो उसमें क्लाज जोड़ते समय दोनों वाक्यों में, चूंकि दो लंबे वाक्य होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो जो वाक्य को हम जोड़ते हैं, जोड़ने वाला जो शब्द होता है हमारा, वो ही हमारा क्या होता है? रिलेटिव होता है।
और दोनों क्लाजों का अर्थात दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब एक ही वाक्य में टाइम दिया रहे, मैनर दिया रहे, प्लेस दिया रहे, जब एक ही वाक्य में तीनों दिया रहे तो सबसे पहले इसे करने का तरीका क्या है, मैनर लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। समझिएगा ध्यान से, मैनर लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, टाइम लिखेंगे तो क्या होगा, शी sang well there yesterday, वह गाना गाई, मैनर अच्छे से, स्थान हो गया वहां और समय हो गया कल। शी sang well there yesterday, वह कल अच्छे से गाना गाई। तो ये आपने समझा, वहां पे ये हमारा हो गया मैनर, ये हो गया प्लेस और ये हो गया टाइम। दूसरा देखेंगे शी डांस्ड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली ये मैनर हो गया, ये प्लेस हो गया, हियर लास्ट नाइट ये क्या हो गया, टाइम। शी डांस्ड ब्यूटीफुली हियर लास्ट नाइट, वो पिछले रात बहुत ही सुंदर तरीके से डांस की। तो आपने देखा, और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। तो आइए उसके बारे में आपसे मैं बात करता हूं जो होते हैं। तो जो शब्द हैं आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से, बिल्कुल विधिवत तरीके से। तो हमारा जो शब्द है ओनली, इवन, एट लीस्ट, बच्चों इनको याद रखेंगे आप सभी लोग। ओनली, इवन, एट लीस्ट जो हमारा होता है ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तीन शब्द है अंग्रेजी भाषा में जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। केवल, ओनली रामू कैन सॉल्व दिस सम, केवल रामू, ओनली रामू, केवल रामू इस समस्या को सॉल्व कर सकता है, ये क्या हमारा हो गया, नाउन। ओनली रामू, केवल रामू ही इस समस्या को, प्रॉब्लम को हल कर सकता है। इवन यू गेट अप लेट, इवन यू ये क्या है, प्रोनाउन है। इवन यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, आप भी, यहाँ तक कि आप भी क्या करते हैं, सुबह में जल्दी जगते हैं, लेट जगते हैं। इवन यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, तो ये जो है यह प्रोनाउन हो गया आपका, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। एट लीस्ट यू शुड राइट टू मी या इन्फॉर्म मी, तो ये भी क्या हमारा है, प्रोनाउन है। तो जो ये शब्द है ओनली, इवन, एट लीस्ट, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है एज एडवर्ब। इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, जैसा कि मैं कहा था कि जो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो पूरे क्लाज अर्थात पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं अंग्रेजी में जो पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली शब्द है, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली जो शब्द है, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली द मर्डर वाज अरेस्टेड, सौभाग्य से जो खूनी था वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये द मर्डर वाज अरेस्टेड मतलब खूनी गिरफ्तार कर लिया गया, किया गया, पूरी विशेषता बता रहे हैं सौभाग्य से। लकीली शी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, लकीली भाग्यशाली रूप से उसने बहुत सारा पैसा क्या कर लिया, कमा लिया। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ शी अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसने पैसा कमाया, पूरा एक सेंटेंस हुआ। लेकिन इस पूरे सेंटेंस की जो विशेषता बता रहा है जो शब्द, वो लकीली है। लकीली सौभाग्यपूर्ण तरीके से उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा कमाया। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसकी विशेषता अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे एडवर्ब है, आपको बोर्ड पे मैंने दिया। मैंने ऐसा भी कहा था कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे कुछ वर्ड हैं एडवर्ब जो पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, और इसी तरह सभी वीडियो आपको बहुत ही डिटेल में मैं देने वाला हूं। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, पहुंचाने का काम करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप सब लोग के लिए मैं मेहनत से लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो फिलहाल अब से मैं विदा लेता हूं, और मैं चाहूंगा कि इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।
वो अगला कंसेप्ट जो भी होगा मैं आपको सूचना दूंगा, लेकिन मात्र 2 ही वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से एडवर्ब पढ़ाया है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।